बही खाता एवं लेखाकर्म पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। इनको हम लेखांकन के कार्य के रूप में भी लिख सकते हैं। आइए जानते हैं लेखांकन के उद्देश्य में सबसे पहला है लाभ हानि ज्ञात करना। लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ हानि ज्ञात करना। लाभ हानि का निर्धारण लाभ हानि खाता बनाकर किया जाता है और इस खाते के विश्लेषण से व्यापार का स्वामी लाभ या हानि के कारणों का पता भी लगा सकता है। लाभ हानि को ज्ञात करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि व्यवसाय में यदि अधिक हानि हो रही है तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है और यदि लाभ कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। दूसरा, वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। लेखांकन का उद्देश्य व्यापार की वित्तीय स्थिति को ज्ञात करना भी होता है और इसके लिए चिट्ठा बनाया जाता है जिसको स्थिति विवरण भी कहते हैं, जिसके माध्यम से संपत्ति और दायित्वों का सरलता से ज्ञान हो जाता है। विद्यार्थियों, वित्तीय स्थिति को जानना किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि व्यवसाय भविष्य में किस प्रकार से उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है उसके लिए योजना बनाई जा सकती है। व्यवस्थित लेखा करना। लेखांकन का उद्देश्य व्यवस्थित लेखा करना भी होता है। लेखांकन कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वो लेखांकन के नियमों का, सिद्धांतों का पालन करके सौदों को व्यवस्थित रूप से पुस्तकों में लिखता है और उन पुस्तकों को तैयार करता है, जिससे कि छल कपट को भी रोका जा सकता है, गड़बड़ी को भी रोका जा सकता है। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। लेखांकन का उद्देश्य वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है, अर्थात व्यापार में कर का निर्धारण भी करना होता है, पुस्तकों का अंकेक्षण भी कराना होता है। इसी प्रकार से यदि व्यापार में कोई विवाद हो जाए तो लेखा पुस्तकों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी करना पड़ सकता है। इन वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लेखांकन किया जाता है। सूचनाएं उपलब्ध कराना। लेखांकन से संबंधित जो सूचनाएं होती है वो कई लोगों के काम की होती है। प्रबंधकों के काम की होती है, सरकार के काम की होती है, विनियोजकों के काम की होती है, शोधकर्ताओं के काम की होती है, वित्तीय संस्थाओं के काम की होती है। तो उन सब को वित्तीय सूचनाएं व्यापार संबंधी यदि उपलब्ध कराना है तो उसके लिए भी लेखांकन की आवश्यकता होती है। तो लेखांकन का उद्देश्य विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं उपलब्ध कराना भी होता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा व्यापार की प्रगति को यदि जानना है, छल कपट को रोकना है, तो इन सब का उद्देश्य लेखांकन का होता है। विद्यार्थियों, आपको इसका विस्तार से नोट्स बनाना चाहिए क्योंकि ये 4 से 5 नंबर में परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। धन्यवाद।